बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पबजी खेल के हवाले से उलमा इकराम पहले से मुतनब्बे करते चले आए हैं कि इस गेम का खेलना जायज़ नहीं है। दारुल इफ्ताओं से फतवे जारी किए गए कि इस गेम को न खेला जाए, इसलिए कि एक आदमी जब इस गेम को खेलना शुरू कर देता है तो इतना ज़्यादा उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो किसी की सुनता नहीं है। लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि बात कत्ल तक पहुँच जाती है। बात इस तरह की खबरें हैं कि कत्ल तक हुए हैं। बीबीसी की ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इंडिया की रियासत कर्नाटक के बेलगाम ज़िले में एक 21 साल लड़के ने अपने बाप की गर्दन काट कर उसे कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि उस लड़के के बाप ने उसे मोबाइल पर एक गेम पबजी खेलने से रोका था। तो ये किस कदर खतरनाक और किस कदर घटिया गेम है कि इसकी वजह से बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है इस गेम की वजह से। तो ये इंतहाई ख़तरनाक गेम है। और अब तो देखें, इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है जो मुसलमान को तबाह बर्बाद कर देने वाला है। एक नया जो अपडेट आया है उसके मुताबिक उसका नाम है मिस्टीरियस जंगल। उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है। उसमें यह है कि जो प्लेयर होगा वो मूर्ति के सामने जाके खड़ा होगा और उसके सामने जाके हाथ जोड़ेगा। हाथ जोड़ने के बाद वो इन्वोक करेगा, पूजा करेगा, प्रस्टिश करेगा, फिर उसको पावर मिलेगी, उसको असलाह मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे, फिर आगे जाके वो फाइट करेगा। तो इसके अंदर ये ऐड किया गया है। ये जो मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं इनको कहा जाता है टोटम। एक मज़हब है जिसको कहा जाता है टोटमिज्म, उर्दू में उसको कहते हैं तोतमीयत। तो इस मज़हब के मानने वालों का ये सिंबल है, ये मूर्ति है उनका ये सिंबल है। अब एक मुसलमान से अगर ये गुजारिश की जाए, कोई आके ये कहे कि भाई आप इस तरह के जो टोटम पोल हैं उनके सामने जाके खड़े हों और उनके सामने खड़े होकर इन्वोक करें, पूजा करें, उनसे कुछ मांगे, तो दुनिया का कोई मुसलमान इस काम के लिए तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह के अलावा किसी और से ताकत मांगना है, किसी चीज़ का तलब करना है, जायज़ नहीं है। इसे शिर्क करार दिया है, शिर्क करार दिया गया है। मुसलमान जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो दूसरे गुनाह हैं उनको चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लिहाजा एक मुसलमान कभी इस काम के लिए तैयार नहीं हो सकता है। लिहाजा उन जालिमों ने यह किया कि मुसलमानों को ऐसे तो तैयार नहीं किया जा सकता है, लिहाजा इस गेम के ज़रिए से उनको शिर्क के अंदर मुब्तला कर दिया जाए और इस तरह के कामों के अंदर लगा दिया जाए। अब एक मुसलमान जब इस गेम को खेलेगा तो उसे एहसास भी नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है और उसे खबर भी नहीं होगी कि कब उसके दिल से दीन इस्लाम की अहमियत वो ख़त्म हो गई है। और अल्लाह ना करे अगर एक मुसलमान भी उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि इस तरह की जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं उनके सामने जाके हाथ जोड़े जा सकते हैं, उनसे कुछ मांगा जा सकता है, अगर एक मुसलमान के जहन में भी इस तरह की बात बैठ जाती है तो कामयाब हो जाएंगे, उनको तो कामयाबी हाथ लग जाएगी। तो नहायत ही ख़तरनाक गेम है। लिहाजा मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि हरगिज़ इस तरह की गेम ना खेलें। वालदेन से गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बहुत सी जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नौजवान लड़कियां इस गेम को खेलती हैं, रात रात भर खेलती रहती हैं, गैरों के साथ में खेलती रहती हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। नौजवानों से ये गुजारिश की जाती है कि वो जायज़ तो है ही नहीं है, उसके साथ साथ में वो वक्त ज़ाया ना करे, अपने कीमती वक्त को इस तरह की चीज़ों के पीछे ज़ाया ना करें। ये देखें ना कि इसका जो डेवलपर है वो इस वक्त करोड़ों रुपए कमा रहा है। आप ही की वजह से तो कमा रहा है ना कि आप इसको इसको खेलते हैं, उससे उसको फ़ायदा होता है, तो करोड़ों रुपए कमा रहा है आपकी वजह से। तो क्यों ना कोई अच्छा काम आप करें, कोई अच्छी आप जो है कोई अच्छी चीज़ डेवलप करें जिससे आपका भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो। इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना वक्त हरगिज़ ज़ाया न करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।